हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है विच टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -7, -12, -17, -22 विल बी -82 इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखिए इस समय हमें ये बताया कि कौन सी टर्म जो है इस एपी की वो -82 होगी, यानी कि हमें n निकालना है यहाँ पर। और उसके बाद ये भी पूछा है कि क्या -100 इस एपी की टर्म है, तो हमें रीज़न देना अपने आंसर का। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो -82 है ना, ये हमारी कोई टर्म है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर an इक्वल है -82 के। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सी टर्म है। तो यहाँ पुट कर लेता हूँ मैं फॉर्मूले में इसको कि a + n-1 d = -82। अब देखिए a होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर -7 है, तो यहाँ -7 प्लस n हमें मालूम ही नहीं है -1। अब देखिए d जो है वो निकलेगा, तो -12 में से अगर मैं -7 को लेस करूँ तो मेरा यहाँ d आएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो -12 माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से -5 प्लस माइनस माइनस 12 में से 7 का 5 निशान बड़ी संख्या का। तो d जो है वो यहाँ पर -5 आ गया। तो मैं यहाँ -5 पुट कर लेता हूँ इक्वल टू -82। यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे -7 प्लस, अब उसके बाद देखिए -5 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा -5n, -5 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा +5 इक्वल टू -82। अब देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ 7 में से 5 का 2 निशान बड़ी संख्या का, यानी कि -2 हो गया ये। और आगे बचा है -5n, ये इक्वल है -82 के। यहाँ पर हम n की वैल्यू को निकाल लेते हैं इसे सॉल्व करके। तो देखिए ये जो माइनस का 2 है इसको राइट में शिफ्ट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे -5n इक्वल टू -82 प्लस 2। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाता है -80, ठीक है, क्योंकि निशान बड़ी संख्या का लगेगा। यहाँ है -5n, माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाता है। उसके बाद n की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे 80/5, तो ये कट जाता है 16 पे। तो n जो है 16 आ गया है, तो इट मीन्स 16th टर्म जो है वो हमारी होगी -82। तो हम यहाँ लिख देते हैं 16th टर्म विल बी -82। अब देखिए हमें पता करना है कि क्या -100 जो है वो टर्म है इस एपी की। मैं लिख लेता हूँ कि ax इक्वल टू -100। अब यहाँ पर जो x है ना वो टर्म के लिए, कि मतलब कौन सी टर्म होगी -100, हमें ये पता लगाना है। अगर हमारी यहाँ पर x की वैल्यू डेसिमल में आती है तो ये कोई टर्म नहीं होगी इस एपी की। लेकिन अगर x का आंसर डेसिमल नहीं आता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी टर्म है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसको कि a प्लस, अब यहाँ x-1, यहाँ d इक्वल टू -100। तो यहाँ n की जगह पर मैंने x रखा है क्योंकि n मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। तो a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी मालूम है हमें, ये है -7 प्लस आगे x -1 और d हमने निकाला था -5 के इक्वल टू -100। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -7 अपनी जगह पर है और प्लस -5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -5x, -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +5 इक्वल टू -100। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो ये सॉल्व होकर बनेगा यहाँ 2 निशान बड़ी संख्या का, 7 में से 5 का 2 निशान बड़ी संख्या का। अब प्लस माइनस माइनस -5x इक्वल टू -100। अब ये 2 जो है शिफ्ट होगा राइट में, तो -5x इक्वल टू -100 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाता है माइनस का 98, यहाँ पर -5x, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू 98/5। तो 98/5 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये डेसिमल में बनेगा करीब 19.6। तो x यहाँ पर 19.6 है। तो टर्म जो है वो इस तरह से तो नहीं होती ना कि 19.6 टर्म है, वो या तो 19 होगी या 20 होगी। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट -100 इज़ टर्म ऑफ दिस एपी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।